समझो भैया नैनीताल तुम देखो, हम उन भाइयों को बताना चाह रहे हैं जो कपालभाति करते हैं। जैसे करते हैं तो एक ही दिन अगर वो 5 मिनट कर दिए तो उनका पेट जैसे बढ़ा है तो वो दुखने लगता है। तो 5 मिनट नहीं करो, इसकी विधि हम बता रहे हैं कि जो शुरुआत करो। जैसे अभी तक आप नहीं किए तो आपको करना कैसे है। आप शुरुआत करो, जैसे सुबह उठो, लैट्रिन जाओ, उसके बाद वापस आओ, बिस्तर पर अपने बैठ जाओ। पहले दिन आप 2 मिनट करो और तेज़ी से नहीं करो, बिल्कुल खुश होकर के, प्रसन्न होकर के करो, लेकिन तेज़ी से नहीं करना है। और करना है सिर्फ आप पहले दिन जो शुरुआत करने जा रहे हो कपालभाति, तो 2 मिनट में आपके मतलब स्ट्रोक लगाओगे तो 100 स्ट्रोक लग जाएगा नाभि की जगह पर। और कितना आराम से करना है, इसको तरीके बता रहे हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं करना। जिसके अगर किसी प्रकार के कोई असाध्य रोग है तो बहुत आराम से करना, आराम से करना, लेकिन टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन 2 मिनट किए, फिर तीसरे दिन आप 3 मिनट करोगे। जिसका ज़्यादा पेट अगर बाहर है तो शुरुआत में ठीक से कर तो पाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करो तो आराम से करना। और हल्का झटका देना नाभि की जगह पर। जब नाभि की जगह झटका आप दीजिए तो नाक से सांस बाहर निकले, ऐसे करना है आपको। अगर आप आवेश में आकर के 5 मिनट या 10 मिनट आप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो आप दूसरे दिन करेंगे नहीं। फिर यही होगा कि अरे अब कल हमने किया था तो हमारे दर्द बढ़ गए, अब हम करेंगे नहीं, इससे हमारा दिक्कत हो रही। तो पहले 2 मिनट करो, धीरे धीरे अगर इसका अभ्यास बढ़ाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर एक ही दिन में आप अभ्यास बढ़ा रहे हैं, 5, 7 मिनट 10 मिनट कर देंगे तो आपका पेट दुखेगा अगर आप कभी किए नहीं हो। पहले दिन 2 मिनट, फिर तीसरे दिन 3 मिनट, ऐसे टाइमिंग बढ़ाते जाओ। फिर उसके बाद जब 1 सप्ताह बीत जाए तो 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक करते जाओ। और अगर आपके शरीर में कोई असाध्य रोग है तो आधे घंटे करो। इस कपालभाति की वो महिमा है कि अच्छे डॉक्टर जवाब दे दें कि आप ठीक नहीं होगे, लेकिन श्रद्धा से और भाव से और नियम और टाइम और विधि से आप इस अभ्यास को करो। आपकी स्किन में कोई प्रकार की दिक्कत हो गई, कपालभाति करो, सही हो जाएगी। शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग है, आपके कोई गांठ बन रही है, प्रारंभिक अवस्था है, गांठ गल जाएगी। ट्यूमर बन रहा है, पथरी बन रहा है, प्रारंभिक अवस्था हो, ज़्यादा पुरानी होगी तो आपकी औषधि की भी सेवन करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर प्रारंभिक अवस्था 2-3 महीने के अंदर में, मात्र कपालभाति करने से, लेकिन करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस खाली 2 मिनट के बंद कर दिए। ये तो शुरुआत के हमने बताया है कि शुरुआत में 2 मिनट से टाइमिंग बढ़ाओ धीरे धीरे करके, फिर इतनी टाइम हो जाना चाहिए। टाइमिंग बढ़ा दो कि कम से कम एक दिन अगर आप कपालभाति सुबह करो, मान लीजिए 2000-2200 के स्ट्रोक लगना चाहिए पेट के ऊपर, तब आपको लीवर को फुल एक्सरसाइज मिलेगी। और जब लीवर को एक्सरसाइज मिलेगी तो लीवर अपने सही ढंग से अपना काम करना शुरू कर देगा। शुगर बढ़ा है, कपालभाति करो, सही होगा। बीपी बढ़ी है, कपालभाति करो, सही होगा। बवासीर आपके हो गए, कपालभाति करो, सही होगा। लेकिन मान लीजिए सुनने मात्र से कुछ नहीं होना। ये कोई भागवत नहीं कि आप सुन लोगे बस आपका दुख दरिद्र सब खत्म हो जाएगा। जैसे पंडित जी व्यास आसन बैठते हैं, बोल देते हैं बस कथा सुन लो, आपका सब दुख दरिद्र सब दूर। ये योग किसी जाति धर्म से बंधा नहीं है, जो करेगा उसी को लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे आदमी हैं, आलसी हैं, बोलते हैं हमको वक्त ही नहीं मिलता है। बताओ, 24 घंटे भगवान ने दिया है, 20 मिनट अगर अपने शरीर के लिए समय दे दें तो डॉक्टर जैसी बैसाखी उनके जीवन में आएगी ही नहीं। बिल्कुल क्लियर है। कितनी आसान क्रिया है, कहीं बाहर दूर जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर बारिश हो रही है
बारिश हो रही तो बाहर बारिश हो रही, ठंडी हो रही तो बाहर ठंडी, और गर्मी तो बाहर गर्मी हो रही। आप अपने घर में बैठ करके करो। हम तो आपके पास वीडियो बना के भेजते हैं, बस वो एक दिन देख ले, पुरानी होगी उठा के रख दे, कहाँ से आप सीख पाएंगे बताओ। हम जब सीखते थे तो एक वीडियो को 20-20 बार देखते थे कि हम कैसे इसको सीखें। अगर बिना सीखे कोई काम किया जाएगा, पूरा विधि और टाइम उसका समझा नहीं जाएगा, तो उसका लाभ नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा। कपालभाति की वो महिमा है कि जिन माताएं और बहनें संसार में, डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि आपकी दोनों की दोनों ट्यूब बंद है, आप मां नहीं बन पाएंगी। हम कहते हैं एक घंटे कपालभाति करो, 1 घंटे सुबह करो, 1 घंटे शाम को करो, और धैर्य न खाओ, भगवान पर विश्वास रखते हुए करो। जो आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों ट्यूब बंद हो गई, आप मां नहीं बन पाएंगे, 1 घंटे सुबह करो, 1 घंटे शाम को करो। और शिवलिंग पुत्र जीवा की एक औषधि आती है, उसका सेवन करो। वेदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का आप जाप करो, दोनों ट्यूब खुल जाएंगी, बिल्कुल क्लियर है। आपके घुटने दर्द होते, कपालभाति करो, सही होगा। आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर होती तो डॉक्टर अगर दवा देते हैं तो वो टेबलेट आपके डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जाती, पहले लीवर में ही जाती, वहाँ से डाइजेस्ट हो करके ब्लड में जाती, ब्लड में जाने के बाद में यहाँ काम करती है। बस इसी प्रकार से कपालभाति क्रिया तो यहाँ कर रहे हो, लेकिन इसका लाभ यहाँ भी दिखेगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है शरीर में तो दिखेगा यहाँ भी, लेकिन करना पड़ेगा। बाल टूट रहे हैं, आंखें की रोशनी घट रही, कपालभाति करो। वैसे तो योग बहुत प्रकार के बनाए गए हैं, लेकिन योग में सबसे प्रथम योग यही है, कपालभाति। और कम ही उम्र में किसी का पेट का फैट बढ़ जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। 10-15 साल तो आप बहुत बेहतर दिखोगे, लोगों के बीच बहुत बड़ा सम्मान दिखने लगे कि हमको सम्मान मिला, बहुत मोटे हो गए, तगड़े हो गए। लेकिन वही 10-15 साल के बाद में वही बढ़ा हुआ पेट आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है। कौन सी बीमारी ला करके आपके अंदर खड़ी कर दे, जिसको आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा, सोचा भी नहीं होगा। है तो इसके 4 प्रकार के अभ्यास, लेकिन जो कभी किया नहीं तो 2 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे करें। ये तो धीरे हो गया, जो कभी किए नहीं उनके लिए। और जो आदमी मतलब किसी प्रकार की उनके पेट में कोई दिक्कत है या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन अगर किसी प्रकार का शरीर में हुआ है, पेट से संबंधित हुआ, तो उसको पहली बात तो 3-4 महीने तक कपालभाति नहीं करना, 3-4 महीने के बाद ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा अभ्यास, पहला अभ्यास ये है, दूसरे अभ्यास में इसको तेजी से किया जा सकता है। जो आदमी हमारे स्वस्थ आदमी हैं तो थोड़ा सा तेजी से कर सकते हैं। अब जो भाई हमारे सोच रहे होंगे कि हम तो स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ आदमी को करने की जरूरत का, अरे भैया आज आप स्वस्थ हैं ना, लेकिन कल आपको क्या हो जाए ये आपने भी नहीं सोचा होगा। अब तीसरा अभ्यास तुमको बता रहे हैं, कपालभाति का तीसरा अभ्यास कैसे किया जाता है। करो बेटा, तुम भी करो। चारों तरफ का लोकेशन दिखा दो। बिस्तर से उठते पहली बात तो आप समय से उठा करो, ज़्यादा लेट ना उठा करो, समय से सो, समय से उठो। फिर उसके बाद में आप गर्म पानी पियो, नींबू और शहद डाल करके, अगर आपको फैट भी घटाना है।
और ये नहीं सोचो कि मतलब कपालभाति से अगर जिसका वजन घटता है तो घटता उसी का है जो ओवर वेट वाले होते हैं। जिनका अंडर वेट होता है तो उनका नहीं घटता है। योग से डरना नहीं चाहिए। अब चौथा अभ्यास बताने जा रहे हैं कि कपालभाति किया कैसे जाता है। ये अभ्यास है, लेकिन इनको सबको नहीं करना है। जो शुरुआत करें वो धीरे करें, उनका धीरे अभ्यास करना है। आवेश में आकर के अगर एक बैग इतना तेज कर दोगे तो दूसरे दिन दुखेगा। 2 मिनट से शुरुआत करो। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो 1 ही मिनट से शुरुआत करो। और दूसरी चीज़, जब करते करते थक जाओ तो कुछ देर के लिए रुक जाओ। 10 सेकंड का ब्रेक दे दो। हाथ पैर थोड़ा फैला लो, ऐसे जैसे बैठने का किसी का अभ्यास नहीं होता है तो ऐसे से हाथ पैर हिला लो। फिर उसके बाद में चक्की अभ्यास कर लो, ऐसे फिर क्रॉस करके ऐसे कर लो, ऐसे। फिर उसके बाद में फिर बटोर लो पैर, ऐसे बैठ जाओ। सीधे बैठ जाओ करो। कपालभाति करने के फिर टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना चाहिए, नहीं कमर आपकी दुखेगी। सीधा बैठो। और सीधे बैठने का अभ्यास वैसे भी किया करो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठा जाता है। ये अभ्यास करो, गर्म पानी पियो। फिर उसके बाद में अगले अभ्यास अगली वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलो। बहुत बहुत धन्यवाद।